Hello guys, welcome to CSAT Edge, and today in this video we're going to be doing the topic permutation and combination. I'll say the most anticipated topic. ठीक है, तो यार इसमें ना हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो अभी तक PYQs हमारे आए हैं। 2023 में ही 7 क्वेश्चंस हैं जो हमारे को इस टॉपिक में से पूछे हैं, which shows the importance as well as the gravity of this topic. ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे और फिर देखते हैं कि कितना हम इसको अच्छे से कर पा रहे हैं। ठीक है, दो चीजें हैं, जैसे अभी हमने देखा परम्यूटेशन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। करेक्ट। परम्यूटेशन का मतलब होता है बच्चों अरेंजमेंट। ठीक है, ऑन दी कॉन्ट्ररी कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन। परम्यूटेशन को हम लिखते हैं NPR, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। मैं कंफ्यूज हो गया। ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है NCR, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय आर फैक्टोरियल। दिस इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, कि व्हेन वी हैव टू चूज समथिंग। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, व्हेन वी हैव टू अरेंज समथिंग। ठीक है, अभी हम इसको बेसिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे इन दीज थ्री थिंग्स, दैट इज now see we're going to be doing three things, or basically in three subtopics we're going to understand this topic in detail. First is forming numbers, और इन तीनों ही टाइप्स पे से आपको यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन से हम देखेंगे। ठीक है, फिर आता है एनाग्राम्स, फिर आता है अरेंजिंग पीपल। ठीक है, अरेंजिंग और सिलेक्टिंग पीपल, बेसिकली कुछ भी। अगर अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, अभी हम फॉर्मिंग नंबर्स की बात करते हैं। मैंने आपको बोला हाउ मेनी 3-digit number can be formed by using the digits 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब यहां पर ना दो सिचुएशंस बनती हैं। सिचुएशन नंबर 1 होती है रेपिटेशन इज अलाउड, एंड सिचुएशन 2 होती है रेपिटेशन नॉट अलाउड। देखो, रेपिटेशन अलाउड का क्या मतलब होता है? रेपिटेशन अलाउड का मतलब होता है कि मैं एक 3 डिजिट का नंबर 2 भी बना सकता हूं। मैंने 2 को ही 3 बार लिख दिया, दैट इज ऑल्सो अ नंबर। बट रेपिटेशन नॉट अलाउड क्या होता है कि अगर मैंने एक बार ही 2 लिख दिया तब आई कैन नॉट यूज 2 एनी फर्दर, आई विल हैव टू यूज अदर 4 डिजिट्स। ठीक है, क्लियर? तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि रेपिटेशन अलाउड है, तो व्हाट आर द टोटल नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दीज डिजिट्स? तो आप इसको कैसे करेंगे? देखो, 3 डिजिट का नंबर बनाना है 1, 2 एंड 3। रिपीटिशन अलाउड है हमारी, मतलब वी कैन रिपीट द नंबर्स। तो व्हेन वी आर फिलिंग अ यूनिट डिजिट, we can take any of these 5 digits, 2, 3, 4, 5 or 6. So we have 5 options in total, multiplied by, when we are taking the tens digit, we again have the 5 options because repetition is allowed. Even though we have taken 1 digit here, we can repeat that digit at the tens place also. So we again have 5 places. Similarly यहाँ पर भी 5 होगा, तो यानी कि 125 total number of numbers है which can be formed by using these many digits. ठीक है, but on the other hand when I am saying repetition is not allowed, तब क्या होगा बच्चों, वो देखते हैं। ठीक है, तब क्या होगा, लेट्स सी दैट। रेपिटेशन नॉट अलाउड है। अगर अब हम टेंस डिजिट की बात करें, सो वी हैव 5 ऑप्शंस अमंग 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 5 ऑप्शंस। But we have already used 1 digit here. So when we are coming for the tens digit, we don't have 5 options. We are just left with 4. So we have 4 options here. And then for the 100, we have 1 less, that is 3.
So 5 4s are 20, 23s are 60. So when there are no repetition allowed, only 60 numbers can be formed. Just take a minute and see whether this is absolutely clear or not. Okay. ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर मैं अब आपको इसको, अभी तो हमने सिंपल, अब मैं इसको अगर परम्यूटेशन के उसमें बताऊं, मुझे 5 में से 3 डिजिट्स को अरेंज करना है, सिंपल 5 में से 3 डिजिट्स को अरेंज करना है, तो आई कैन राइट इट एज 5p3. दिस इज 5 into 4 into 3 into 2 into 1 upon 5 minus 3, 2 into 1, कट गया. 5 into 4 20, 23 is 60. this, ठीक है. ये लेकिन तभी लगेगा परम्यूटेशन व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड. रेपिटेशन अलाउड है तो सिंपल डायरेक्ट मेथड से करना पड़ेगा. ठीक है, मैं आपको इसी का एक क्वेश्चन और देता हूं, थोड़ा सा ट्रिकी. हाउ मेनी 3-digit odd number can be formed using the digits 2, 3, 4, 5 and 6. ठीक है, वही सिचुएशन है 1 and 2. repetition is allowed, repetition is not allowed. ठीक, 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है बेटा, 3 स्पेसेस. क्लियर. अब हमारे पास, अब हमें बोल रहा है 3 डिजिट ऑड नंबर. इस चीज को ध्यान रखना, इट्स स्पेसिफिकली सेइंग ऑड नंबर. व्हाट इज एन ऑड नंबर? ऑड नंबर इज वन in which the unit digit comprises of 1, 3, 5, 7 or 9. Correct, that is an odd number. So this is a unit digit. So for this I have either 3 as an option or 5 as an option. No other option I have. So I have 2 options here. Now for these I have all the 5 as an option. So in total I have 50 options. Correct. लेकिन अगर अब मैं बात करता हूं when repetition is not allowed. अच्छा, the moment any condition comes up in this, basically forming numbers, permutation यूज नहीं होता है. this direct approach is being used. ठीक है, और यही अप्रोच हम क्वेश्चंस में भी देखेंगे. ठीक है, रेपिटेशन नॉट अलाउड है, यहां पे तो 2 ही डिजिट्स पॉसिबल हैं. अब द मोमेंट 1 वी हैव यूज्ड, सो वी आर लेफ्ट विद 4 फॉर हियर एंड देन 3. 3 4s are 12, 12 2s are 24. So when repetition is not allowed, only 24 3-digit odd numbers can be formed. Clear? Absolutely clear इतना बच्चों? ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एनाग्राम्स. ठीक है, एनाग्राम्स क्या होता है? इन हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी, in how many ways can I write, can I write the letters of the word park to form 4-letter words with or without meaning? ठीक है, अब जनरली जब भी ऐसे होते हैं ना, पार्क से कितने आप वर्ड्स बना सकते हैं, 4 लेटर्स. तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. ठीक है, पी को एक ही बारी ले सकते हैं, ए को एक ही बारी ले सकते हैं, दैट इज बाय डिफॉल्ट. ठीक है, अब आप एक चीज देखो, पार्क से बनाना है, वी हैव 4 ऑप्शंस, 1 2 3 4, 4 3 2 1, 24. करेक्ट.
These are the basically the ways in which I can write the letters of the word park. I can make 24 different 4-letter words. ठीक है, with or without meaning, that is not problem. ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा मैं ट्वीक करता हूं. आई मेक द वर्ड बुक. अब मैं इसमें क्या करूंगा, आप बोलोगे सर सिमिलरली 4 लेटर है 24 हो जाएगा. नहीं, यहां पर 4 का 24 नहीं होगा. उसका रीजन है यार BO1 O2 K, ये मैंने इनको नाम दे दिया O1 एंड O2. ठीक है, और मैंने एक लेटर वर्ड लिखा BO2 O1 K. क्या बीइंग अ पर्सन, क्या मेरे पास BO1 O2 K एंड BO2 O1 K में कोई फर्क है? आई एम लीस्ट कंसर्न अबाउट दीज टू. करेक्ट. तो अब हम क्या करेंगे, इसको 4 लेटर वर्ड बनाना है. तो आई हैव 4 ऑप्शंस. आई विल राइट 4 फैक्टोरियल. यहां पर भी ये इनडायरेक्टली 4 फैक्टोरियल ही था. और मैं इसको डिवाइड करूंगा रेपिटेशन से. 2 लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तो आई विल डिवाइड इट बाय 2 फैक्टोरियल. 4 into 3 into 2 into 1 upon 2 into 1 काट दिया 12. Only 12 4-letter words can be formed because O and O are repeating. ठीक है. Now for this I'll give you one more word, random. अब इसमें भी कंडीशंस आती हैं. I'll tell you the conditions. बट पहले मुझे बताओ रैंडम को इन हाउ मेनी वेज कैन आई अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम टू फॉर्म अ 6-letter वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, विदाउट रेपिटेशन. ठीक है, कुछ नहीं करना सर. 6 लेटर है, 3 4 5 6 फैक्टोरियल. कुछ रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 6 फैक्टोरियल इज द आंसर. करेक्ट. तो यानी कि हमारा कितना आ गया, 720 आंसर आ गया. अब ये वैल्यूज याद होनी चाहिए. 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 factorial is 6, 4 factorial is 24, 5 factorial is 120, 6 factorial is 720. यहां तक तो याद होनी चाहिए. तो वही 6 फैक्टोरियल को 720 लिख दिया. अब मैंने एक छोटा सा चेंज करा. मैंने क्या लिखा वर्ड को, लैपटॉप. In how many ways can I arrange the letters of the word laptop to form a 6-letter word with or without meaning, without repetition? आप क्या करोगे लैपटॉप के लिए? 6 लेटर है तो 6 फैक्टोरियल. अब P and P are being repeated, so divided by 2 फैक्टोरियल. 720 upon 2 is 360. तो 360 मेरा आंसर आ गया. अभी तक वही चल रहा है. अब मैंने हल्का सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया. मैंने बोला हाउ मेनी 6-letter वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड लैपटॉप सो दैट वॉवल्स ऑलवेज रिमेन्स टुगेदर. मैंने क्या बोला, अभी जो 2 वॉवल्स हैं ए एंड ओ, ये हमेशा साथ रहेंगे. ये मियां बीवी है. दे विल ऑलवेज स्टे टुगेदर. लाइक माय वाइफ ऑलवेज लाइक्स टू स्टे विद मी. सिमिलरली ए विल से कि आई विल ऑलवेज स्टे विद ओ, एंड सेम गोज फॉर ओ. ठीक है. तो लैपटॉप. तो अब आप क्या करोगे, अब इस सिचुएशन में वी गोना मेक वन स्मॉल चेंज, दैट इज आप बोल रहे हो ए और ओ को साथ रहना है. आपने कहा भाई तुम ऐसा करो, तुम मेरे लिए अब से 2 जिस्म एक जान. आई विल कंसिडर यू 1 ओनली. ठीक है. ए ओ को एक माना, एल पी टी पी. तो मेरे पास टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5. आई हैव 5 फैक्टोरियल वेज. अब थोड़े से चेंजेस. वही P 2 बारी रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. अब एक चीज है, मैंने बोला वॉवल्स ऑलवेज टुगेदर. बट ए हो या ओ ए हो, इन दोनों में तो फर्क रहेगा हमेशा टुगेदर में. तो यानी कि एक बारी सारे बनेंगे ए ओ से और सेम सारे बन जाएंगे ओ ए से. तो यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल. करेक्ट. काट दिया. तो 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 120. That is my answer when I'm saying vowels together. अब मैंने बोला, इसी क्वेश्चन में बोलता हूं, in how many ways can I arrange the letters of the word laptop so that vowels are never together? vowels कभी साथ में नहीं है. मतलब दो, ये वो भाई बहन है जो कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते. होता है ना यार विद योर सिबलिंग्स. तो वो चीज है ए एंड ओ में.
नाउ दे विल नेवर बी टुगेदर। आप क्या करोगे, ऐसे तो निकालना बहुत मुश्किल है, इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। इन टोटल वेज आई कैन अरेंज इज 360, उसमें से जब वो दोनों साथ हैं इट्स 120, तो यानी कि 360 माइनस 120 इज 240। ये वो तरीके हैं, वो वेज हैं जब ए एंड ओ विल नेवर बी टुगेदर। तो ये हमेशा ऐसे ही निकलेगा। क्लियर? आई होप यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दीज आर एनाग्राम्स फॉर यू। अगर इतना क्लियर है तो मैं 2 वर्ड्स दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट्स में इनका आंसर बताइएगा। फर्स्ट इज इंटरनेशनल। In how many ways can I arrange the letters of the word international to form a meaningful word without repetition of digits, all using all the digits? One is international. Second is assassination. ठीक है, इंटरनेशनल एंड असैसिनेशन, ये दोनों को आपको अरेंज करके मुझे बताना है और इसके तीनों आंसर्स बताइएगा। इन हाउ मेनी वेज कैन ऑल द लेटर, मतलब इन हाउ मेनी वेज कैन आई फॉर्म अ वर्ड्स यूजिंग ऑल द लेटर्स विद और विदाउट मीनिंग, दैट इज फर्स्ट। वॉवल्स टुगेदर सेकंड पार्ट, वॉवल्स नॉट टुगेदर थर्ड पार्ट। तो इनडायरेक्टली आपको इसके 3 पार्ट्स बताने हैं और इसके 3 पार्ट्स बताने हैं। ठीक है, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। डन। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चंस पे, पीवाईक्यूज पे, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत मजेदार है, मजा आता है इनको करने में और बहुत बेसिक तरीके से समझाऊंगा, लेमैन टर्म में। ठीक है, होपफुली समझ में आए। क्वेश्चन कहता है अ सिलेक्शन इज टू बी मेड फॉर 1 पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड 2 पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल amongst the 6 candidates called for the interview, यानी कि there are 6 person। कौन कौन से 6 पर्सन है, नेम डाल दो, A B C D E F। ठीक है, called for interview only 2 are eligible for the post of principal while they are all eligible for the post of vice principal। देखो सिर्फ only 2 are eligible for the post of principal। ठीक है, तो यानी कि प्रिंसिपल के लिए मेरे पास 2 चॉइसेस है। करेक्ट। अब इसमें से खत्म हो गया एक, 2 चॉइसेस है प्रिंसिपल के लिए, उसमें से एक सिलेक्ट करना है, यानी कि 2C1। सिलेक्शन इज कॉम्बिनेशन। डन। अब उसके बाद वो कहता है प्रिंसिपल मैंने सिलेक्ट कर ली, अब मेरे पास 5 बंदे बचे हैं एंड दे ऑल आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल। तो मुझे 5 में से 2 वाइस प्रिंसिपल सिलेक्ट करनी है। 2C1 इज 2, 5C2 इज 5 4 20, 20 अपॉन 2 इज 10, यानी कि 20 वेज। हमारे ऑप्शन है 4 12 18, तो कोई भी नहीं है, यानी कि डी नोटा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नन ऑफ द अबव। अच्छा चलो एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लेफ्ट विंगर्स हैं कितने राइट विंगर्स। 4 जून को कौन जीतेगा, मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे, बताओ मुझे। ठीक है, सिर्फ मतलब आजकल बहुत पीक पे चल रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ, बताना मुझे कमेंट्स पे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A student has to opt for 2 subjects out of 5 subjects for a course, namely commerce, economics, statistics, mathematics 1 and mathematics 2। अब उसने एक कंडीशन डाल दी बेटा कि mathematics 2 can only be offered if mathematics 1 is also opted। The number of different combinations of 2 different subjects can be। अब 2 सब्जेक्ट्स चूज करना, तो कितने वेज में हम कर सकते हैं, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, देखें टूर। अब देखो, अब ये समझो, एक है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स 1 मैथ्स 2। मैथ्स 2 को तो अभी कंसिडर ही मत करो क्योंकि वो तो सिर्फ मैथ्स 1 के साथ जाएगा, वरना नहीं जाएगा। ये चारों में से मैं 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करूं तो 4C2, यानी कि 4 इंटू 3 अपॉन 2, 2 इंटू 3 6 वेज में आई कैन चूज 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, प्लस I can choose maths 1 and maths 2 also. So I have 7 total ways. Correct बेटा? तो यानी कि ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर मी। बहुत सिंपल से समझ में आ रहा है। देखो पहले के लिए 4 ऑप्शन में थे तो 2 कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद एक कंडीशन और बनेगी मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 की, तो वो मैंने यहां पे लिख दिया।
अब ये क्वेश्चन देखना, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका शायद 2018 में पूछा है और उसके बाद 2023 में रिपीट किया है। मैं आपको स्लाइड दिखाता हूं, पहले पढ़ो। 5 टास्क 5%, टास्क 1 कैनॉट बी असाइन टू आइदर पर्सन 1 और पर्सन 2, टास्क 2 मस्ट बी असाइन टू आइदर पर्सन 3 और पर्सन 4, every person is to be assigned one task, in how many ways can the person can assignment be done। ठीक है, अब आप इसको देखिए। There are 5 persons P, Q, R, S and T, 5, one of whom has to be assigned one, each one of whom has to be assigned one task, वही चीज 5 person 5 task, neither P nor Q can be assigned task 1, task 2 must be assigned to R or S, in how many ways can the assignment be done, सेम वे है, आंसर भी सेम है दोनों का 24। मैं आपको बताता हूं कैसे। ठीक है, देखो 5 टास्क, टास्क 1 2 3 4 and 5 person, task 1 cannot be assigned to person 1 और person 2, ये person 1 person 2 को नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी समझते रहना। टास्क 2 मस्ट बी असाइन टू पर्सन 3 और 4, ये पर्सन 3 या पर्सन 4 को ही मिलेगा। बाकी 3 4 कह रहे हैं हमें कोई नखरा नहीं, हमें कोई भी कर दो, हमें मतलब नहीं है उस चीज से। ठीक है, अब आप देखो, अब दो सिचुएशंस है। केस 1 टास्क 2 डन बाय पर्सन 3, फिर केस 2 बनेगा टास्क 2 डन बाय पर्सन 4। ये हमारे दो केसेस बनेंगे, टास्क 2 एंड टास्क 3 के, केस 1 एंड केस 2 बनेंगे। ठीक है, अब मैंने बोला टास्क 2 वन डन बाय पर्सन 3, ये तो फिक्स हो गया 1 2 3 4 5, टास्क 2 तो डन हो गया, खत्म। ठीक है, अब मेरे पास 1 के लिए कितने ऑप्शंस हैं बताओ मुझे। ठीक है, 1 एंड 2 को मैं दे नहीं सकता, एक यहाँ पे ऑलरेडी चला गया है, तो मेरे पास 2 ही बचे। करेक्ट, अगर यहाँ पे 3 चला गया है तो मेरे पास सिर्फ 4 एंड 5 बचे 1 के लिए, तो आई हैव 2 ऑप्शंस। Now 2 people are already done here, so for task 3 I have 3 options, then 2 then 1, 3 2s are 6, 6 2s are 12 in case 1। Similarly case 2 के लिए भी 12 हो जाएगा, तो 12 plus 12 कितना हो जाएगा बेटा 24, ऑप्शन सी। ठीक है, वहां पे ऑप्शन डी हो गया 24, सेम चीज है। ये बहुत अच्छे से समझ में आया। मैंने यहाँ पे दो केस लिए, पहला केस बोला कि सिर्फ पर्सन टास्क 2 पर्सन 3 करता है, फिर बोला केस 2 में टास्क 2 पर्सन 4 करता है, तो टास्क 2 तो मेरा फिक्स हो गया। टास्क 1 के लिए आई एम लेफ्ट विद ओनली 2 ऑप्शंस, आइदर 4 और 5, क्योंकि 1 एंड 2 तो कर नहीं सकता, 3 चला गया, तो 2 ऑप्शंस ही बचे। अब मेरा 4 भी चला गया सपोजिटली एंड 3 भी चला गया, तो 1 2 5 बचा, तो 3 बचा, फिर 2 बचा, फिर 1, तो 2 3 6, 6 2 12, total in 12 ways I can do। Similarly when case 2 is happening, total 24, done। देखिए अब वो क्या कह रहा है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इन अ सोसाइटी इट इज कस्टमरी फॉर फ्रेंड्स ऑफ द सेम सेक्स टू हग and friends of opposite sex to shake hands when they meet। A group of friends met in a party and there were 24 handshakes। ठीक है, 24 handshakes हुए। Which amongst the following numbers indicate the possible number of hugs? Indicate the possible number of hugs हमें निकालना है। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं there are 2 females A B and 1 male C, तो टोटल हैंडशेक्स कितने होंगे, AC का 1 BC का 1 यानी कि 2। मैंने बोला 3 फीमेल्स हैं ABC एंड 2 मेल्स हैं D एंड E, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होंगे A एंड D B एंड D C एंड D, फिर A एंड E B एंड E C एंड E यानी कि 6। तो मैं इनडायरेक्टली मेल इनटू फीमेल को नहीं कर रहा हूं, मेल इनटू फीमेल गिविंग मी टोटल नंबर ऑफ हग्स 1 into 2 is 2, 2 into 3 is 6, तो वही चीज कर रहा हूं। तो यानी कि अब मुझे उसने बोला कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज 24 बेटा, तो यानी कि मेल इनटू फीमेल इज इक्वल टू 24। अब हम क्या करेंगे यहां पर, अब हम करेंगे नंबर सिस्टम पे आ जाओ, 24 को करो फैक्टराइज,
24 को फैक्टराइज करा, 2 12 2 6 2 3 3 1, ठीक है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं 24 को कौन कौन से फैक्टर्स है, या तो 1 है, 24 खुद है, 12 है, ठीक है, उसके बाद 6 है, फिर 4 है, 3 है, 2 है, ये सारे फैक्टर्स हैं। 3 2 2 2 जा 4 2 4 2 जा 8, 8 भी फैक्टर है। ये सारे फैक्टर्स है मेरे 24 के, करेक्ट, इतना क्लियर। अब एक चीज देखो, पेयर्स बनाओ। अगर 24 इंटू 1, 12 इंटू 2, 6 इंटू 4, 3 इंटू 8, और कोई बन रहा है 24 के लिए? क्योंकि अब मुझे नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल करना है ना, तभी तो पॉसिबल नंबर ऑफ हग्स निकाल पाऊंगा। डन। अब मैंने पॉसिबल इसमें देखा पॉसिबल नंबर ऑफ हग्स, तो 24 C2 हो जाएगा। अब 24 इंटू 23 अपॉन 12 अपॉन 2, सॉरी, तो यानी कि 12 इंटू 23, ये तो 240 प्लस 36 276 आ रहा है, नहीं है हमारा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारे ऑप्शन में ही कहीं नहीं आ रहा। फिर मैंने कहा चलो एक बार ये वाला देखते हैं रिवर्स जाके। 8 में से 2 जने हक करते हैं 8C2, प्लस 3 में से 2 जने हक करते हैं 8C2 इज 8 इंटू 7 अपॉन 2, यानी कि 4 इंटू 7 28, प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि 3, यानी कि 31, विच इज स्टिल नॉट देयर, तो ये भी गया, ये भी ऑप्शन नहीं है। अब 6 एंड 4 का देखते हैं। 6C2 प्लस 4C2, तो 6 इंटू 5 अपॉन 2, यानी कि 15, प्लस 4 इंटू 3 अपॉन 2, यानी कि 6, 15 प्लस 6 21, विच इज ऑप्शन सी। पॉसिबल नंबर ऑफ हग्स आ गया 21, ठीक है। अगर मेरे पास 31 ऑप्शन होता और 21 नहीं होता तो वो आंसर हो जाता, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक। अब ये देखो, इन अ क्वेश्चन पेपर there are 5 questions to be attempted and each of these question has 2 choices, true or false. It is given that no 2 candidates have given the answer to the 5 questions in an identical sequence, किसी का भी सेम सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है। फॉर दिस टू हैपन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने होने चाहिए ताकि उसके बाद रेपिटेशन हो जाए। अब एक बात बताओ, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी की क्लास में बताया था, अगर हेड आने के 2 पॉसिबल आउटकम होते हैं, टेल एंड हेड कॉइन टॉस में 2 पॉसिबल आउटकम होते हैं, तो आप उसको जितनी बारी करोगे उतना बारी आपका सैंपल स्पेस आता रहेगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं। अब इसी तरह यहां पर आइदर ट्रू और फॉल्स है, तो मेरे पास 2 पॉसिबल ऑप्शंस हैं, और मैं कितने क्वेश्चंस हैं मेरे पास 5 क्वेश्चंस, तो यानी कि 2 टू द पावर 5 कर सकता हूं 32, तो यानी कि 32 मेरे पास टोटल सैंपल स्पेस आ जाएगा। अब वो कैसे आएगा, हो सकता है सारे ट्रू हों, फिर एक फॉल्स हो, फिर वो फॉल्स का रोटेशन आ जाए, फिर 2 फॉल्स हो, फिर 3 फॉल्स हो, फिर 4 फॉल्स हो, ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ। आप चाहो तो इसको कर भी सकते हो अरेंजमेंट से, ठीक है। ये तो 1 आ गया, ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, 5 वेज में लिख सकते हो, इसको भी 5 लिख लो। फिर अगर 2 फॉल्स आ गए तो आप क्या करोगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 20, 20 अपॉन 2 10, तो ये 10 वेज में लिख सकते हो, 16 हो गए, ठीक है। अब आपके पास 2 टी 3 फॉल्स हो गए, तो ये भी 10। अगर आपके पास 1 टी 4 फॉल्स हो गए तो कितने हो गए, 5, और 5 जो फॉल्स हुए तो 1, 20 30 32 आपके सामने है आगे, ठीक है, क्लियर। अगला देखिए, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन गाइस, मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन्स 20 बॉल्स, 20 बॉल्स है मेरे पास इन टोटल, ठीक है बेटा। 8 बॉल्स आर ग्रीन, जिसमें से 8 बॉल्स आर ग्रीन, 7 आर व्हाइट एंड 5 आर रेड,
ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स दैट मस्ट बी पिक्ड अप फ्रॉम द बैग ब्लाइंड फोल्डेड टू बी अश्योर्ड ऑफ पिकिंग एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर। मिनिमम एक बॉल तो हर कलर की आ जाए, इसके लिए मैं कैसे श्योर हो सकता हूं? दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू फाइंड। ठीक है, देखें यार, अगर अब मैं बोलता हूं ऑप्शंस देखो, 11, 13, 16, 17, मैं असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा हूं। 11 का अगर मैं बात करूं तो हो सकता है सारी की सारी 8 ग्रीन हो और 3 वाइट हो, रेड आई ना मेरे पास, हो सकता है ना, एलिमिनेटेड। सेम मैं 13 की बात करूं तो 8 ग्रीन 5 वाइट, रेड आई नहीं, एलिमिनेटेड। 16 की बात करता हूं, अगर मैंने 16 की बात करी, हो सकता है 8 की 8 ग्रीन आ जाए, 7 की 7 वाइट आ जाए, तो 15, 1 रेड तो तब भी आएगी। या अगर मैं बोलूं 16 में 5 रेड आ जाए, 7 वाइट आ जाए, 12, 4 ग्रीन आ जाएगी, तब भी सारी आएंगी। ठीक है, तो यार अब देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स क्या है? 20, जिसमें से सबसे बड़ा क्वेश्चन किसका है? ग्रीन का। 8 की 8 ग्रीन उठा लो, फिर सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है? व्हाइट, सारी व्हाइट उठा लो, 15। अगर अब मैं एक रेड और उठा लू, 16, तो अब मैं इतना श्योर हो सकता हूं ना कि कोई भी कंडीशन हो, सारी की सारी मेरे पास बॉल्स होंगी, तीनों की तीनों कलर की, है ना? तो वही चीज है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 16। ठीक है बेटा, परफेक्ट। नेक्स्ट, if two boys and two girls are to be arranged in rows so that the two girls are not next to each other, लड़कियां है भाई, साथ नहीं बैठती, ठीक है, हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर देयर? बताओ कैसे होगा अभी क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले दो लड़कियां ए बी, दो लड़के सी डी, इनको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, दैट इज मुझे याद है 24। अब बोलो दोनों लड़कियां साथ में काम करेंगी, इनको एक मान लो, तो यानी कि मेरे पास इनको एक माना, ये सेकंड ये थर्ड, तो यानी कि 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, 6। एक सेकेंड, if two boys and two girls are arranged in a row so that the girls are not next to each other, how many possible arrangements are there? हाँ ठीक है, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्यों? ए बी एंड बी ए कैन बी एनीथिंग, मुझे उससे थोड़ी फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल 6, 6 इंटू 2 12। गर्ल्स टुगेदर कब है? 12 वेज में, और टोटल कितनी वेज में अरेंज हो सकता है? 24। तो नॉट टुगेदर कैसे आएगा? टोटल माइनस टुगेदर, यानी कि 12। तो 12 वेज में दे विल नेवर बी टुगेदर, ऑप्शन सी। डन बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ एन ऑक्टागन? अब एक बात समझो, ये इसका एक फॉर्मूला भी होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का, बट क्यों करना है? कॉम्बिनेशन से करते हैं ना। एक ऑक्टागन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने वर्टिसेस हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्टिसेस। ठीक है, करके दिखाना जरूरी था, वरना तुम लोग मानते नहीं। ठीक है, 8 वर्टिसेस। अब मुझे डायगोनल क्या होता है? कोई भी दो वर्टिसेस को ज्वाइन करके मेरा डायगोनल बनता है, दिस दिस आर ऑल डायगोनल्स। ठीक है, तो यानी कि मुझे 8 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, 8 इंटू 7 अपॉन 2, यानी कि 4 इंटू 7 28। ठीक है, लेकिन 28 इज नॉट द करेक्ट आंसर। पूछो क्यों? क्योंकि इस 28 में ये 8 वर्ड जो हमारी ऑक्टागन की साइड्स है, ये भी इंक्लूडेड है, बट उसने बात की थी डायगोनल की। तो मैं एक छोटी सी चीज करूंगा, 28 टोटल में से मैं साइड्स ऑफ अ डायगोनल माइनस कर दूंगा, 20 वुड बी माय नंबर ऑफ डायगोनल्स, व्हिच इज ऑप्शन ए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अगला देखिए, द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी formed from a set of 4 parallel lines intersecting another set of 4 parallel lines is। ठीक है,
अब एक पैरेललोग्राम क्या होता है? टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस विल क्रिएट वन पैरेललोग्राम। ठीक है, यही है सिंपल सी बात। अब वो कह रहा है फोर पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग फोर पैरेलल लाइंस, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म। या तो आप इसको काउंटिंग ऑफ फिगर से कर लो, जो कि मुझे पता है किसी को नहीं आता। मैंने इस क्वेश्चन को करूंगा तो कॉम्बिनेशन से करूंगा। कैसे? यार देखो, फोर पैरेलल लाइंस हैं। मैंने आपको क्या बोला? पैरेललोग्राम क्या है? टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस। यानी कि मुझे चार में से दो पैरेलल लाइन चाहिए, कोई सी भी दो उठा लो। उसको इनमें से कोई सी भी चार में से दो पैरेलल लाइन उठा लो, उससे इंटरैक्ट करेंगे इंटू 4c2। 4c2 क्या होता है? 6 इंटू 6, यानी कि 36 पैरेललोग्राम्स बन जाएंगे। ऑप्शन डी। क्लियर है बेटा? बहुत अच्छे से। अगला तो हमारे पास कितने क्वेश्चंस रह गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी तो वी हैव गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस लेफ्ट। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? देयर आर 6 persons arranged in a row. Another person has to shake hands with 3 of them so that he should not shake hands with 2 consecutive persons. In how many distinct possible combinations can the handshake happen? देखो 6 जने हैं, A B C D E F। ठीक है, 6 जने हैं। Another person has to shake hands with 3 of them so that he should not shake hands with 2 consecutive persons. देखो, सबसे पहले A से शेयर किया, B से किया, E से करा, एक केस। A से किया, C से किया, F से किया, अनदर केस। ठीक है, A से किया, D से किया, F से किया, थर्ड केस। अब आ जाओ, B से किया, D से किया, F से किया, अनदर केस। ठीक है, और कोई बन सकता है? बताओ मुझे। डन। टोटल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 4। और इसको ऐसे ही करना था, इस पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं लग पाता। ठीक है, अगला। अरे इसके ऑप्शन, अच्छा अभी रुक जाओ, फिर इसको अगला देख लो। इन अ टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 150 एंट्रेंस, अ प्लेयर इज एलिमिनेटेड व्हेनेवर ही लूजेस अ मैच। जैसे ही मैच हारा कंपटीशन से बाहर। ठीक है, इट इज गिवन दैट नो मैच रिजल्ट्स इन अ टाई और ड्रॉ। कोई भी मैच टाई या ड्रॉ नहीं हुआ है, हर बारी रिजल्ट आया है। हाउ मेनी मैचेस आर प्लेड इन द एंटायर टूर्नामेंट? देखो अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। मैं ये क्वेश्चन करूंगा तो आई वुड डू इट इन लेस देन 5 सेकेंड्स। मैं आपको बताऊंगा वो बाद में, अभी बताता हूँ कि कैसे करेंगे। देखो 150 प्लेयर्स हैं तो 75 मैचेस हो जाएंगे बेटा। 75 मैचेस हो गए तो यानी कि 75 प्लेयर्स चले गए। क्लियर? अब हमारे पास 75 जने बचे हैं सेकेंड राउंड में। अब वो 75 बच्चे जब मैच करेंगे तो कितने मैचेस होंगे? 37। करेक्ट। और एक जना पहले का बचा हुआ था 38, तो नेक्स्ट राउंड में कितने मैचेस होंगे? 19। फिर उसके नेक्स्ट राउंड में 9, फिर यहां पर एक +1 था तो यानी कि 5। करेक्ट। अब 5 यहां पे बचा तो यानी कि 2 मैचेस। अब यहां पर दो जने आए +1, एक पहले का 3, तो यानी कि फिर एक मैच, फिर एक मैच, और इससे फाइनल रिजल्ट आ गया। टोटल कितने मैचेस हुए? 75 + 37, 70 + 30 100, 112, 122, 132, 131, 140, 145, 146, 147, 148, 149, 149। आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी। मैं इसको कभी नहीं करता, मैं गलत कर देता हूं। लॉजिकली सोचो, 150 बंदे हैं, ठीक है, मैच खेल रहे हैं, हर बंदा एक एक बारी हारेगा और वो बाहर होता रहेगा। तो यानी कि इनडायरेक्टली मैं ये नहीं बोल रहा 149 पीपल हैव टू लूज एटलीस्ट 1 मैच ईच। तो बस 149 बंदे मैच हारे, मैं जीत गया। तो वही क्वेश्चन था 149। क्लियर है? अगला देखिए। The letters A, B, C, D, E are arranged in such a way that there are exactly 2 letters between A and E. How many such arrangements are possible?
ए एंड ई के बीच में दो अरेंज लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, ए ई, एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन ए एंड ए। हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स? अब देखो ए एंड ई अगर यहाँ पर है तो मेरे पास यहाँ पे 3 बच्चे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो 6 पॉसिबल वेज। ठीक है, अगर अब मैं बोलूँ ए यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 1, 6 पॉसिबल वेज। अब हो सकता है इसमें ई यहाँ पर हो जाए, ए यहाँ पे हो जाए, ई यहाँ पर, ए यहाँ पर, तो यानी कि इंटू 2 इंटू 2, 12 12 टोटल 24, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें ज्यादा मेहनत थी नहीं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं देयर इज अ न्यूमेरिक लॉक व्हिच हैज 3 डिजिट पिन, द पिन कंटेन्स 1 to 7, there is no repetition of digit, the digit is in the pin from left to right and in decreasing order, decreasing order है 1 2 3 4 5 6 7, 3 digit का पिन है, are in decreasing order, any 2 digits in the pin differ by at least 2, यानी कि अगर यहाँ पर 7 है तो यहाँ पे 5 तो आएगा ही, उससे बड़ा नंबर नहीं आ सकता। हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन? अब देखो कैसे करेंगे, ट्राई एंड एरर से करेंगे। यहाँ पे 7 5 3, 7 5 2, 7 5 1, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बेटा? बिल्कुल हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद बोलना मैंने 7 4 2, 7 4 1, डन। फिर मैंने बोला 7 3 1, करेक्ट, ये 6 आ गए। अब मैंने बोला अगर मैं 6 से स्टार्ट करूं, 6 4 6 4 2 6 4 1, ठीक है। फिर मैंने बोला 5 3 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 से एक और आ जाएगा, हाँ देखो 6 4 2 6 4 1, एक 6 3 1 भी हो सकता है, तो देयर आर 10 पॉसिबल वेज, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम टाइम में हल्का सा डिफिकल्टी हो सकती है इसको क्लिक करने में, ठीक। देयर आर 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अब मैंने एक सर्कल बनाया बेटा, ठीक है। अब वो कह रहा है 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। फिर वो बोलता है हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग दीज पॉइंट्स एज वर्टिसेस एंड टेकिंग डायमीटर एज वन ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। डायमीटर ले लिया मैंने 8, तो अगर मैं अब इसको ज्वाइन करूंगा तो भी राइट एंगल है, इसको करूंगा तो भी 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 है, यानी कि एक डायगोनल, एक डायमीटर से मेरे पास कितने वो आ गए, 6 ट्रायंगल्स आ गए, करेक्ट। अब एक चीज देखो, 6 ट्रायंगल एक डायमीटर से है, दिस इज डायमीटर 1, डायमीटर 2, डायमीटर 3, डायमीटर 4, कितने डायमीटर है टोटल? 4, 6 इंटू 4 24 टोटल राइट एंगल ट्रायंगल्स आ जाएंगे, ऑप्शन ए। क्लियर है बेटा? एब्सोल्युटली क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है, ठीक है। अगला देखिए, one non-zero digit, one vowel and one consonant from English are to be used in forming passwords such that each password has to start with a vowel and end with a consonant. How many such passwords can be generated? देखो non-zero digit यानी कि 1 से लेके 9, one vowel यानी कि 5 vowels and one consonant यानी कि 21 consonants. अब वो कह रहा है
such that each password has to start with a vowel. I have 5 options for first and end with the consonant 21. तो यानी कि 105 into 9 945 ऑप्शन सी। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, आसान सा। अब यहां से स्टार्ट होता है 2023 का पेपर, ठीक है। इधर थोड़ा सीरियसली होके देखो कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है। देयर आर 4 लेटर्स and 4 envelopes. Exactly 1 letter is to be put in exactly 1 envelope with the correct address. Letters are randomly inserted into the envelope and consider the following. It is possible that exactly 1 letter goes into an incorrect envelope. अब देखो, लेटर है आपके पास 1 2 3 4, एड्रेस है आपके पास, एनवेलप मान लीजिए A B C D, आइडियल है A1 B2 C3 D4, ये 4 मेरे पास आइडियल है। अब वो कह रहा है 1 वाला लेटर B में गया है इनकरेक्ट में, तो यार 2 वाला भी तो अब B में नहीं जा पाएगा, वो भी तो गड़बड़ होगा। तो यानी कि अगर मैं एक गलत बोल रहा हूं तो इनडायरेक्टली दूसरा गलत भी करना पड़ेगा। बाकी 3 सही में जाएंगे तो मतलब चौथा अपने आप सही में जाएगा, कॉमन सेंस। इसलिए ये स्टेटमेंट तो हो गई मेरी गलत, ठीक है। अब वो कह रहे हैं देयर आर ओनली 6 वेज इन विच ओनली 2 लेटर्स कैन गो इनटू द करेक्ट एनवेलप। देखो मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से सिर्फ 2 अगर सही जगह भेजते तो 4C2 4 into 3 upon 2 6 करेक्ट। तो यानी कि दिस इज करेक्ट, तो बी ओनली, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 2 ओनली, ठीक है। अब आप इसको देख भी सकते हो सकता है 1 and 2 सही जाए, 1 and 3 सही जाए, 1 and 4 सही जाए, 2 and 3 सही जाए, 2 and 4 सही जाए, 3 and 4 सही जाए। बताओ और कोई ऑप्शन है जिसमें जा सकता है? सर 3 and 2 ऑलरेडी है, सर 2 and 6 2 and 4 ऑलरेडी है, तो ये 6 के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो 6 ओनली इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर्स can be formed by rearranging the digits of the number 1 1 2 2 3 3 4 4 such that odd digit occupy odd positions and even digit occupy even positions। बताइए इसका आंसर कैसे होगा? देखिए समझिए, 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक। मेरे पास ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ये है। ये वाली जगह भरने के लिए ऑड मेरे पास 2 ऑप्शन है, 1 और 3, हाँ या ना? क्योंकि मतलब 1 and 3 में क्योंकि 2 है, मेरे पास कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, करेक्ट। तो मेरे पास 4 ऑप्शंस है यहाँ पे, 4 मतलब 2 ऑप्शंस है। उसी तरह इस ई को भरने के लिए भी मेरे पास 2 ऑप्शंस है। ऐसे ऐसे करोगे तो 2 की पावर 8 आ जाएगी, तो यानी कि 64 हो जाएगा, नहीं 4 into 4 1256 हो जाएगा, सॉरी। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, ट्राई किया, गलती समझ में आई यहाँ पे? देखो अब एक चीज समझो, ये 4 डिजिट्स के लिए मेरे पास 4 स्पेसेस हैं, 1 2 3 4, तो आई हैव 4 स्पेसेस फॉर 4 डिजिट्स, यानी कि 4 फैक्टोरियल वेज। बट जिसमें से 2 रिपीटिंग है, तो 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, करेक्ट। तो यानी कि 4 into 3 into 2 अपॉन 2 into 2 4 से 6। उसी तरह E1 के लिए भी 6 आ जाएगा, तो 36। Even digits can come in even places, odd digits can come in odd places, but odd वाली digits repeated है। टोटल 4 डिजिट सेलेक्ट करनी है, 4 सेलेक्ट 4 फैक्टोरियल
लेकिन जिसमें से दो दो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो इसलिए डिवाइड तो 6 आया। उसी तरह इवन का 6 आया, दोनों का प्रोडक्ट इज 36। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। डन। अगला देखिए, अभी जो हमने क्वेश्चन देखा था थोड़ा टाइम पहले, ये वाला क्वेश्चन, this can be assured of picking at least one ball of each color, one ball of each color। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर, वही कॉन्सेप्ट यहां पर दो स्टेटमेंट्स दे दो, स्टेटमेंट 2 में वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अ बॉक्स कंटेन 14 ब्लैक, 20 ब्लू, 26 ग्रीन, 28 येलो, 38 रेड एंड 54 व्हाइट। ठीक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 2 देखते हैं पहले, क्योंकि वो हमने पढ़ रखी है। The smallest number m such that n balls are drawn from the box randomly must contain at least one ball of each color। यार वही डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, जो सबसे छोटी है वो माइनस करके +1 कर दीजिए। टोटल ऐड करिए, 50, 80, 100, 120, 140, 150, 154, 160, 168, 176, 182। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 14। 14 माइनस करिए, 178, 168 +1, 169। ठीक है, 169 आंसर आ रहा है इसका। एक सेकेंड, मैंने कुछ टोटल में गलत किया है क्या? 14 ब्लैक, 20 ब्लू, 26 ग्रीन, 28 येलो, 38 रेड एंड 54। 4 + 8 12, 2 2 + 8 10 0। ये तो 0 आना चाहिए, कुछ गलत कर दिया, रुकिए। 20, 50, 100, 120, 140, 150, 154, 160, 168, 176, 180। yes, 180 minus 14, 166 plus 1, 167। दिस इज करेक्ट। मैं इसीलिए देख रहा था कि मैंने क्या गलती करी है। 167 इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, तो स्टेटमेंट 2 सही है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहे हैं? द स्मॉलेस्ट नंबर that any n ball drawn from the bag randomly must contain one full group of at least one color। one full group of at least one color is 75। अब मुझे बताओ ये कैसे होगा कि 175 पे आई एम 100% श्योर कि सारी बॉल्स का एक एक पूरा कलर है मेरे पास। बताओ मुझे, जो लॉजिक यहां पर लगाया मैंने बॉल के लिए, वही लॉजिक ग्रुप के लिए लगाई है। एक बार इसको ट्राई करिए, सेकंड फर्स्ट पॉइंट को, और मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग अगेन। ठीक है, बट आई वांट यू पीपल टू थिंक अ लिटिल। मुझे, मेरे लिए बहुत आसान है इसको समझाना अभी, बट आई वांट कि एक बार थोड़ा सा यूज करो अपना दिमाग एंड कमेंट में मुझे बताओ। ठीक है, number of selections of 10 consecutive things out of 12 things in a circle taken in clockwise direction। continuous word is very important। देखो, यहां से स्टार्ट किया तो 10 यहां तक क्लॉक मानो, यहां से स्टार्ट किया तो यहां तक, यहां से स्टार्ट किया तो यहां तक, यहां से स्टार्ट किया तो यहां तक। तो यानी कि 12 में से मुझे कोई भी 10 सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास 12 पॉसिबल वेज है। ऑप्शन सी, क्योंकि जिस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा वहां से कॉन्टिन्यूअस 10 ले लूंगा। बस वही सिंपल सी चीज थी। 10 इज 12 इज द करेक्ट आंसर इसके लिए। तो in an examination the maximum marks for each of the 4 papers, namely P, Q, R and S, are 100। marks secured by the student are in integers। a student can score 99% in a different ways, in n different ways। what is the value of n? देखो 99% का मतलब समझो 400 में से 396। पहली चीज तो ये। अब 396 कितने डिफरेंट वेज में ला सकता है वो हमें बताना है। सबसे पहला तो 99, 99, 99, 99।
वन पॉसिबल वे। फिर मैंने बोला 100, 100, 98, 98। ठीक है, अब इसको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल अपॉन 2/2। 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24 अपॉन 4 6। ये 6 वेज में हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बोला 100, 100, 99, 97। ठीक, अब ये आया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 24 डिवाइड बाय 2 12। ठीक है, इतना तो क्लियर है। फिर मैंने बोला और तो अब 100, 99, 99, 98 इसको अरेंज करने के लिए फिर से वही 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 12, 24, 30, 31 तो आ गया है। ठीक है, इसमें और कौन सा आ सकता है एक बार ही बताओ मुझे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी चेक। मेरा 12 वाले दोनों हो गए हैं, 4 एक 4 वाला रहता है। हाँ यार, ये भी तो हो सकता है 100, 100, 100, 96। ये भी तो एक पॉसिबल ऑप्शन है। और इसको अरेंज करने के लिए 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 यानी कि 4। टोटल करो 24, 28, 34, 35। ऑप्शन डी। ठीक, क्लियर। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है, अ फ्लैग हैज टू बी डिजाइन्ड इन विद 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स यूजिंग सम ऑफ ऑल ऑफ द कलर्स रेड, ग्रीन एंड येलो। 3 ऑप्शंस है, रेड, ग्रीन एंड येलो। What is the number of different ways in which this can be done so that no two adjacent strips have the same color? देखो ये 4 strips हैं। ठीक है, यहां के लिए मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, कोई भी 3 ले लो। जैसे ही मैंने यहाँ पे रेड लिया फॉर एग्जांपल, तो आई डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ रेड हियर। ग्रीन एंड येलो में से एक है, 2 ऑप्शंस। द मोमेंट आई टुक ग्रीन हियर, आई कैन नॉट टेक ग्रीन, आई कैन टेक रेड एंड येलो, अगेन 2। आई टुक येलो हियर, so I cannot take yellow here. I have an option of red and green. So again 2 options. बस 3 2 the 6, 6 2 the 12, 12 2 the 24. ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। Easiest question of the paper, which people found to be very difficult. क्यों मुझे नहीं पता, बट बहुत इजी सा अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, so with this we are done with a particular topic of permutation combination। सारे PYQs देख लिए हैं, 2023 के देख लिए हैं। हो सकता है एक दो क्वेश्चन कहीं मिस हुआ हो, मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। आई डू दोस क्वेश्चंस and I hope you like this video guys. Make sure you subscribe my channel, share it with your friends so that it can reach maximum number of students. Thank you guys.